नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण विद्वेश्वरी संहिता का 18वां अध्याय बंधन और मोक्ष का विवेचन। ऋषि बोले, हे सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप और उसके उपाय बताइए। सूत जी ने कहा, मैं बंधन और मोक्ष तथा उसके उपाय बताता हूँ, तुम सब आदर के साथ सुनो। प्रकृति के 8 बंधनों से बंधी हुई आत्मा कहलाती है। प्रकृति के 8 बंधनों से छुटकारा पाया हुआ जीव मुक्त कहलाता है। प्रकृति के 8 बंधनों को वश में कर लेना ही मोक्ष कहलाता है। सबसे पहले प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से त्रिगुणात्मक अहंकार और अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। इस भांति ये 8 प्रकार के प्रकृति के बंधन हैं। इन्हीं से शरीर उत्पन्न होता है, देह से कर्म उत्पन्न होता है, फिर कर्म से देह उत्पन्न होता है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर 3 प्रकार का है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और करण शरीर। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है और करण शरीर जीव कर्मों के अनुसार आत्मा के भोग के लिए है। जीव पुण्य और पापमय कर्मों के द्वारा सुख और दुख का फल भोगता है। अतः कर्म रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव तीनों शरीर और कर्मों के साथ चक्र के समान सर्वदा घूमता रहता है। इस चक्र के समान भ्रमण को दूर करने के लिए चक्रकर्ता शिव की स्तुति करनी चाहिए। प्रकृति आदि महाचक्र है, शिव जी इनसे परे हैं। निसंदेह चक्रकर्ता शिव प्रकृति से परे हैं। शंकर जी की कृपा से जब कर्म देह वश में हो जाए तब वह शिवलोक में निवास करता है। उसे शालोक्य मोक्ष कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं तब पार्वती जी से युक्त शंकर जी के सामीप्य पहुंच जाते हैं। फिर भक्त आयुध आदि क्रियाओं के द्वारा शिव का सायुज्य पाता है। शिव जैसा कार्य करते हैं और जैसे हथियार धारण करते हैं वैसे ही भक्त भी धारण करता है। शिव जी की कृपा की प्राप्ति से बुद्धि भी वश में हो जाती है। मृत्यु तक मनुष्य को शिव के चिंतन करने में ही समय बिताना चाहिए। हाल के टूटे हुए पुष्पों से शिव का अर्चन करने वाले भक्त का कल्याण होता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, लिंग आदि मूर्तियों में शिव पूजा का विधान कहिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं लिंग आदि मूर्तियों का क्रम और उनका वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। सर्व कामनाओं का देने वाला प्रथम प्रणव लिंग है। वह प्रणव रूप स्थूल एवं निष्कल है। स्थूल लिंग कलायुक्त है, उसे पंचाक्षर कहते हैं। उन दोनों की पूजा करना तप कहलाता है। वे दोनों मोक्ष के देने वाले हैं। पुरुष और प्रकृति के द्वारा बने हुए बहुत से लिंग हैं। शिव को छोड़कर और कोई दूसरा उनका विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता है। पृथ्वी के विकार से उत्पन्न हुए लिंगों को मैं जानता हूँ। मैं उन्हीं का वर्णन तुमसे करता हूँ, आप सुनिए। प्रथम स्वयं भूलिंग, दूसरा बिंब लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग। लिंग का अधिकारी विधि पूर्वक लिंग को
संपुट पात्र में रखे तथा पृथक स्थल पर उसकी प्रतिष्ठा करके नित्य भोज से निवेदन करें। यह गृहस्थी के लिए संभव है। शिव का भक्त शिव के स्वरूप तुल्य ही हो जाता है, यह निर्विवाद सत्य है। अतः नारी तथा नर को सर्वदा भस्म धारण करना चाहिए। गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके भस्म की धारण पद्धति जान लेना चाहिए। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का विधान है। वैसे तो जिसमें शिवजी का विश्वास हो उसी में वह फल देते हैं। शिव परायण ही शिवाश्रमी है। शिव जी का व्रत करने वालों को पातक तथा सूतक नहीं लग पाता है। मन से गुरु की पूजा अपेक्षित है। अज्ञान को मिटाना ही गुरु का प्रमुख कर्तव्य एवं विशेष ज्ञाता गुरु ही अज्ञान का नाशक है। प्रत्येक कार्य प्रारंभ से पूर्व विघ्नकर्ता श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए। आचार्य के आदेशानुसार विष्णु आदि की पूजा करनी चाहिए। दानादि करना भी आवश्यक है। स्वर्ण प्रतिमा, तिल, घृत, पात्र का दान विविध व्याधियों से मुक्त होने के लिए करना चाहिए। ब्राह्मण तथा गौ को भोजन कराना चाहिए। भगवान श्री शिव जी का महाभिषेक करके उन्हें नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भूतादिकों की शांति के लिए श्री भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन में शांति यज्ञ करने से अन्यान्य अनेक दोषों की शांति हो जाती है। दक्षिणा के अभाव में कुछ दान दें तथा 108 मंत्रों से सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करने चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव की स्तुति, नमन तथा अर्चन करना चाहिए। शिव धर्म में प्रदक्षिणा सर्वश्रेष्ठ है। जन्म और मरण माया चक्र है, यही शिव का बलिपीठ कहलाता है। शिव के प्रति आत्मसमर्पण करके आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। प्रदक्षिणा तथा नमस्कार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। जो परमात्मा शिव को खोसडोपचार विधि से प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी के समस्त पाप प्रदक्षिणा से समाप्त हो जाते हैं। शिव भक्तों में शिव महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। शिव भक्त नित्य शिवलिंग का आश्रयवास करें। हे विप्रो, इस अध्याय के पढ़ने वालों को शिव जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। 19वां अध्याय पूजा भेद। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्यवाद के योग्य हैं क्योंकि आप शिव के भक्त हैं। आपने शुभ फल देने वाली शिवलिंग की महिमा का भली प्रकार वर्णन किया है। अब आप पार्थिव शिवलिंग की महिमा जो व्यास जी के मुख से सुनी है और जिसे सर्वोत्तम बतला रहे हैं उस महिमा का फिर वर्णन करिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, तुम सब भक्ति पूर्वक सुनो। मैंने शिव पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन किया। शिव के समस्त लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम है। उसके पूजन से बहुत से मनुष्यों को सिद्धियां मिली हैं। ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति और ऋषि सभी ने पार्थिव लिंग की पूजा करके इच्छित वस्तुएं प्राप्त की हैं। अधिक क्या कहें, देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प और राक्षस, इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से मनुष्यों ने भी पार्थिव लिंग की पूजा से सिद्धि प्राप्त की है। सतयुग में रत्न का लिंग था, त्रेता में सुवर्ण का लिंग था, द्वापर में पारे का लिंग था और कलयुग में पार्थिव लिंग उत्तम है। 8 प्रकार की मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति ही उत्तम है। केवल इसी के पूजन करने से अधिक फल मिलता है। जिस प्रकार समस्त देवताओं में महेश्वर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार समस्त नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है,
उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम है। जिस प्रकार समस्त मंत्रों में प्रणव मंत्र उत्तम है, जिस प्रकार समस्त वर्णों में ब्राह्मण उत्तम है, जिस प्रकार समस्त पुरियों में काशी नगरी उत्तम है, जिस प्रकार समस्त व्रतों में शिवरात्रि व्रत उत्तम है, जिस प्रकार समस्त देवियों में शिव शक्ति प्रधानतम है, और उसी प्रकार समस्त शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जो मनुष्य पार्थिव लिंग की अवहेलना करके अन्य लिंग की पूजा करते हैं, उनका पूजन, स्नान, दान आदि व्यर्थ है। पार्थिव लिंग की आराधना पवित्र है। सौभाग्यदात्री, आयु बढ़ाने वाली, तुष्टि, पुष्टि और श्री को देने वाली उत्तम साधकों को पार्थिव लिंग की ही आराधना करनी चाहिए। श्रद्धालु भक्त भक्ति से यथा प्राप्त पूजन की सामग्री से सर्व सिद्धदाता पार्थिव लिंग की पूजा करे। जो मनुष्य शुभ वेदी पर पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करता है, वह इस लोक में धनी होता है, श्रीमान होता है और अंत में शंकर जी का रूप बन जाता है। जो बिल्व पत्रों से पार्थिव लिंग का तीनों काल प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल 21 बार पूजन करता है, उसका पुण्य फल सुनिए। वह इस शरीर से रुद्र लोक में जाकर गौरव प्राप्त करता है और उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। निसंदेह वह ज्ञानी जीवन मुक्त शिव स्वरूप ही है। उसके केवल दर्शन से ही भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। किंतु जो मनुष्य प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं, वह जीवन पर्यंत शिवलोक में रहते हैं। वह निसंदेह अनंत वर्षों तक शंकर जी के साथ शिवलोक में रहते हैं तथा उन्हें सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह लिंग अखंड हो, खंडित न हो। खंडित लिंग के बनाने वाले को पूजा का फल नहीं मिलता। रत्न, सुवर्ण, पारा, स्फटिक, पार्थिव तथा पुष्प राग के बने हुए लिंग अखंड होने चाहिए। चर लिंग अखंड और अचर लिंग द्विखंड कहा जाता है। वेदी महाविद्या है और महेश्वर लिंग है, इसलिए स्थावर लिंग में 2 खंड हैं। शिव सिद्धांत के ज्ञाता को 2 खंड वाले स्थावर लिंग की रचना करनी चाहिए। और जंगम, उन्होंने जंगम लिंग को अखंड बताया है। जो मनुष्य स्थावर लिंग को अखंड और चर लिंग को 2 खंडों में बताता है, वह पूजा के फल का भागी नहीं है। अतः शास्त्र सिद्धांत से चर अखंड और स्थावर लिंग द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड स्थावर लिंग की पूजा फलवती नहीं है और प्रतिदिन विघ्न डालती है, ऐसी शास्त्रों में सम्मति है। 20वां अध्याय वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजा का विधान। सूत जी ने कहा, मुनियों, वैदिक विधि से भोग मोक्ष की देने वाली पार्थिव लिंग की अर्चना वैदिक भक्तों के लिए बताई गई है। वह वेद सूत्र से प्रतिपादित विधि से स्नान करें, यथा विधि संध्योपासना करें और ब्रह्म यज्ञ करने के पश्चात तर्पण करें। इसके पश्चात दैनिक सब कार्य करके शंकर भगवान का स्मरण करके भस्म और रुद्राक्ष माला धारण करें। अब समस्त फल की प्राप्ति के लिए वैदिक भक्त वेद विधि से परम भक्ति के साथ पार्थिव लिंग की भली प्रकार पूजा करें। पार्थिव लिंग की पूजा नदी के किनारे, सरोवर के तट पर, पर्वत पर, वन में, शिव मंदिर में अथवा पवित्र स्थान पर करने का विधान है। पुनीत भूमि पर उत्पन्न हुई मृत्तिका यानी मिट्टी यत्न के साथ लाकर सावधानी के साथ उस मृत्तिका का शिवलिंग बनाना चाहिए। चारों वर्णों के वर्गों में से ब्राह्मण को श्वेत मृत्तिका, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीली और शूद्र को काली मृत्तिका लानी चाहिए। अथवा जहाँ जैसी मृत्तिका मिले वैसे में ही काम चला लेना चाहिए। पार्थिव लिंग के निर्माण के लिए प्रयत्न के साथ मृत्तिका का संग्रह करें और उस उत्तम मिट्टी को अधिकतर उत्तम स्थान पर रखें। इसके पश्चात
जल से मिट्टी को शुद्ध करके धीरे धीरे उसका थूमा बनाकर फिर उस पिंड के द्वारा वेद विधि से उत्तम लिंग की रचना करें। लिंग के बनने पर भोग मोक्ष के फल पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करें। हे मुनियों, अब मैं विधि के साथ साथ पूजन का भली प्रकार वर्णन करता हूँ, तुम सब सुनो। सर्वप्रथम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर पूजन की समस्त वस्तुओं का जलक्षेप करें तथा वैदिक मंत्रों द्वारा पार्थिव लिंग का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करें। फिर उनका ध्यान करके पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, रुद्राध्याय का पाठ करें। मंत्रों के द्वारा शंकर जी से प्रार्थना करें कि हे शंकर जी, मेरा जीवन आपके गुणगान में है। मैंने अपना चित्त आपकी सेवा में अर्पण कर रखा है। हे कृपानिधि और भूतनाथ, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से जो आपका मैंने जप पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। हे भगवान, मैं बड़ा पापी हूँ और आप बड़े पवित्र हैं। हे शंकर जी, ऐसा जानकर जो मेरे साथ कर सके वह करिए। हे शंकर जी, आपको वेद पुराण सिद्धांत और ऋषिगण भी नहीं जान पाते तो मैं भला आपको कैसे जान सकता हूँ। हे शंकर जी, मैं सब प्रकार से आपका हूँ, मेरी आप रक्षा करें और मुझ पर प्रसन्न हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके शिव जी के ऊपर अक्षत और पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा से साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शंकर जी की परिक्रमा करें और कंठ से बम बम शब्द की ध्वनि कर प्रणाम करें और आदर के साथ भगवान शंकर का विसर्जन करें। हे शौनक ऋषियों, मैंने विधि पूर्वक पार्थिव लिंग की पूजा वर्णन की। वह भोग और मोक्ष को देने वाली है तथा शिव भक्ति बढ़ाने वाली है। जो भक्त इस अध्याय को मन से पढ़ता है या सुनता है वह पवित्र होकर सभी अभिलाषाओं को प्राप्त करता है। यह आख्यान आरोग्यदायक, आयुवर्धक, स्वर्गप्रद, यशस्कर और पुत्र पौत्र आदि सुखों को देने वाला है। 21वां अध्याय मानसिक इच्छा पूजा का वर्णन। मुनियों ने कहा, हे सूत जी, आपको प्रणाम है। आपने पार्थिव लिंग की पूजा विधान का वर्णन किया। अब आप कामना भेद से पार्थिव लिंग की संख्यात्मक पूजा का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप पार्थिव लिंग की पूजा का विधान सुनिए, जिसके करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो मानव पार्थिव लिंग की पूजा न करके अन्य देवता की पूजा करते हैं, उनकी कृत पूजा, संयम, दान आदि कार्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। कामना के अनुसार पार्थिव लिंग की संख्या का वर्णन क्रम से करते हैं। हे मुनियों, संख्या निश्चय ही फलदात्री है। लिंग के आकार के समान ही पृथक पृथक आवाहन, प्रतिष्ठा और पूजा समझनी चाहिए। विद्या चाहने वाले पुरुष 1000 की संख्या में शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करें, निश्चय ही वह फल देने वाला है। धन के इच्छुक को 500 लिंगों का पूजन करना चाहिए। पुत्र के इच्छुक को 1500 लिंगों का पूजन, वस्त्र के इच्छुक को 500 लिंगों का, मोक्ष के इच्छुक को करोड़ लिंगों का पूजन और पृथ्वी के इच्छुक को 1000 लिंगों का, दया के इच्छुक को 3000 लिंगों का, तीर्थ यात्रा के इच्छुक को 2000 लिंगों का, मित्रों के इच्छुक को 3000 लिंगों का, किसी को बस में करने के इच्छुक को 800 लिंगों का, उच्चाटन के इच्छुक को 1000 लिंगों का, स्तंभन के इच्छुक को 1000 लिंगों का, द्वेष की भावना के इच्छुक को 500 लिंगों का, कारागार से मुक्ति के इच्छुक को 1500 लिंगों का, राजा से भयभीत
रहने वाले को 500 लिंगों का, चोर आदि पुरुषों से भयभीत रहने वाले को 500 लिंगों का, डाकिनी आदि राक्षसियों से भयभीत रहने वाले को 500 लिंगों का, दरिद्रता से उन्मुक्त होने वाले को 5000 लिंगों का, सब विधि इच्छाओं की पूर्ति चाहने वाले को 10,000 लिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनियों, अब मैं नैतिक विधि का वर्णन करता हूँ, आप सब सुनिए। एक लिंग का पूजन पापों का नाश करता है। 2 लिंगों का अर्चन अर्थ सिद्धि का दाता है। 3 लिंगों का पूजन सब कामनाओं को पूरा करता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त संख्या तक उत्तरोत्तर बढ़ाकर पूजा का फल जानना चाहिए। अब मैं मुनियों के भेद के कारण संख्या में मतांतर का वर्णन करता हूँ। 10,000 पार्थिव लिंगों का पूजन करने वाला सज्जन राजा के महान भय से उन्मुक्त हो जाता है। कारागार से मुक्त होने के लिए बंदी को 10,000 लिंगों की पूजा करनी चाहिए। डाकिनी वृंद के भय से उन्मुक्त होने के लिए 7,000 लिंगों का विधान है। पुत्रहीन मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए 55,000 लिंगों का पूजन उत्तम फल देता है। केवल कन्या के इच्छुक को 10,000 लिंगों का पूजन करना चाहिए। 10,000 लिंगों के पूजन से शिव भक्त को विष्णु, इंद्र आदि देवों का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10,000 लिंगों के पूजन से अतुल लक्ष्मी प्राप्त हो जाती हैं। अधिक क्या कहें, कोटि लिंगों का पूजन नर तो साक्षात शिव ही है, इसमें संशय की आवश्यकता नहीं है। पार्थिव लिंगों का पूजा करोड़ यज्ञ के समान है। जिस मनुष्य का समय शिव के पूजन के बिना ही समाप्त हो जाता है, उस दुष्ट को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। दान, व्रत, तीर्थ, नियम और यक्ष पार्थिव लिंग की पूजा के समान नहीं है। पूजा सर्वोपरि है। कलयुग में शंकर जी की पूजा का सर्वोत्तम विधान है। इनके समान और कोई लाभप्रद नहीं है। यह शास्त्रीय सिद्धांत है। चारों वेदों में लिंगों की आराधना के समान कोई नहीं कहा गया। अन्य शास्त्रों का भी यही मत है। अतः शिव कर्म बंधन को छोड़कर केवल शिवलिंग की पूजा करें। उनके पूजन से स्थावर और जंगम शिव का पूजन हो जाता है। संसार समुद्र में मग्न हुए मनुष्यों का उससे पार होने का और कोई साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे ऋषियों में फंसे हुए मनुष्यों के लिए लिंग आराधना ही संसार में एकमात्र नौका है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर सभी को अपने अपने मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा भक्ति के साथ करनी चाहिए। अधिक क्या कहें, स्त्रियां और अन्य जाति के मनुष्य भी शिव पूजन के अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को ही वेद विधि से पूजन का अधिकार है, अन्य को नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि वैदिक द्विजों को ही वैदिक पद्धति से शिव का पूजन करना चाहिए, अन्य को नहीं। दधीचि और गौतम महर्षियों ने साप से दग्ध चित्त वाले द्विजों के अंतःकरण में वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। जो स्रोत और स्मार्त विधि का अनादर करके अन्य कर्म में लग जाते हैं, उसे संकल्प का फल ही नहीं मिलता। ऐसा जानकर शंकर जी की 8 प्रकार की जगतमयी मूर्तियों का श्रद्धा के साथ नैवेद्य निवेदन के अंत तक पूजन करें। शिव की 8 मूर्तियां ये हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और यज्ञकर्ता। इन 8 मूर्तियों के द्वारा इन 8 शिव के नामों का पूजन करें। 8 नाम ये हैं: सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति। इसके पश्चात शिव जी के परिवार का भी भक्ति के साथ अर्चन करें। ईशान, नंदीचंड, महाकाल, भृंगी, बृषकंद, कपर्दी, सोम और शुक्र उस शिव के परिवार का भी क्रम से अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा अर्चन करें। वीरभद्र का पूजन अग्रभाग में और कीर्तिमुख का पूजन पृष्ठभाग में करके 11 रुद्रों का पूजन श्रद्धा के साथ करें। फिर पंचाक्षर मंत्र का
शतरुद्रीय का जप पाठ करें, अनेक स्तुतियां कहकर पंचांग का पाठ करें, तब प्रदक्षिणा करके शिव को प्रणाम करके उनका विसर्जन करें। भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला के धारण बिना शिव जी की पूजा न करें और बेलपत्र बिना भी पूजन न करें। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड लगा लें।